बाबा साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका उत्थान भी हो इस देश में, वो भी जरूरी देखिए ऐसा है कि बाबा साहब से लोग जुड़े हैं, बाबा साहब से भी जुड़े, पूरे देश से जुड़े हैं, ऐसा आप ये मत कहिए। वो लोग जो हैं हमारे पूरे देश से जुड़े हैं, कोई अलग नहीं है और पूरा देश एक है और बाबा साहब से पूरा देश जुड़ा हुआ है। बाबा साहब कोई किसी एक व्यक्ति के नहीं है। है। दम तक संविधान से, आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होगी। बीजेपी को इस वक्त कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए ऐसा है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब इस तरह की बातें चलती हैं, अगर कोई आप मुझे सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दूं तो मौन स्वीकृति हो जाएगी। तो उन्होंने, किसी ने सवाल पूछा है तो उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी और हो भी नहीं सकती। कि अभी हमारे सभी लोग जो हैं किसी सूरत में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना, सोचना ही बेवकूफ़ी है, किसी सूरत में नहीं हो सकती। अभी हमारे समाज जो हैं, हमें मजबूत करना उन समाजों को जो कि लंबे समय से, पीढ़ियों से वो मजबूत नहीं, उन्हें हमें मजबूत करना। पीपी चौधरी जी अब की बार मुश्किल में आ गए। देखिए ऐसा है, ये तो आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, जनता की सोच है, जनता की रिपोर्ट है, जनता की उनका सोच। सवाल है। पीपी चौधरी और बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी कोई कई मुश्किल में नहीं, आप निश्चित रहिए। कुछ और जिम्मेदारी मिलेगी। अभी देखिए ये तो हमारा नेतृत्व तय करता है। हमारी जिम्मेदारी जो हमें नेतृत्व देता है उसको हम बहुत खुशी से करते हैं। पीपी चौधरी खासतौर पर जनता के बीच में चुनाव जीतने के बाद में भी रहे, वो भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, बीच में रहेंगे जनता। आप अच्छी एक तरीके से वकालत रखते हैं बीजेपी की, किस तरीके से आप सोचते हैं? जो बाबा साहब का, जो जिस हिसाब से हम जयंती के रूप में देखते हैं, पहले इतना नहीं होता था, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जगह जगह, चाहे बाबा साहब का स्मारक, कोई अगर उनकी यादगार इंग्लैंड में थी वहाँ स्मारक बनाया, चाहे भारत में महाराष्ट्र में थी वहाँ स्मारक बनाए, चाहे बाबा साहब की किसी न किसी रूप में थी वहाँ बनाया, चाहे लोकसभा में, पार्लियामेंट में है तो वहाँ पर उनको याद किया गया। तो बाबा साहब को पूरे देश में याद करने का जो क्रम है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा है। राजस्थान की राजनीति इस वक्त नए आयाम ले रही है और आज वो दिन है जिस वजह से लोकतंत्र मजबूत होता है, जिन हाथों ने संविधान का निर्माण किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज जन्म जयंती है। उत्सव आप पूरे राजस्थान और देश भर में देख रहे हैं। इस बीच में बात लोकतंत्र की भी हो जाती है, चुनावी भी। हमारे साथ पाली से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी और राजस्थान की राजनीति के कद्दावर चेहरे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से विश्वास दिला दिया और लोकतंत्र की मजबूत नींव जिन्होंने रखी, उनके सामने ही हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। जब भी नेताओं की बात आती है, राजनीति की बात आती है और अमृतकाल की भी बात आती है, तो सशक्त अपने अपने नजरिए से दिखाते हैं। आप अच्छी एक तरीके से वकालत रखते हैं बीजेपी की, किस तरीके से आप सोच रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जहाँ पर सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, भारत के संविधान के निर्माता, एक महापुरुष, लेकिन इन्होंने शुरुआती दिनों में भारत का संविधान बनाने के बाद में सबसे ज़्यादा तकलीफें देखी और उनको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। और अभी आप देखते हैं पिछले 10 सालों में जो बाबा साहब का, जो जिस हिसाब से हम जयंती के रूप में देखते हैं, पहले इतना नहीं होता था, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जगह जगह, चाहे बाबा साहब का स्मारक, कोई अगर उनकी यादगार इंग्लैंड में थी वहाँ स्मारक बनाया, चाहे भारत में महाराष्ट्र में थी वहाँ स्मारक बनाए, चाहे बाबा साहब की किसी न किसी रूप में थी वहाँ बनाया, चाहे लोकसभा में, पार्लियामेंट में है तो वहाँ पर उनको याद किया गया। तो बाबा साहब को पूरे देश में याद करने का जो क्रम है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन बाबा साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका उत्थान भी हो इस देश में, वो भी जरूरी है। देखिए ऐसा है कि बाबा साहब से लोग जुड़े हैं, बाबा साहब से भी जुड़े, पूरे देश से जुड़े हैं, ऐसा आप ये मत कहिए। वो लोग जो हैं हमारे पूरे देश से जुड़े हैं, कोई अलग नहीं है और पूरा देश एक है और बाबा साहब से पूरा देश जुड़ा हुआ है। बाबा साहब कोई किसी एक व्यक्ति के नहीं है, बाबा साहब पूरे 36 कौम के हैं, पूरे देश के हैं। तो बाबा साहब पे अधिकार, और बाबा साहब ने जो भारत का संविधान लिखा है किसी एक के लिए नहीं लिखा। आपको क्या लगता है, जैसा भीमराव अंबेडकर ने सोचा था वैसा आज का भारत है? बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर साहब ने सोचा था उस हिसाब से बिल्कुल आज का भारत चल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 10 सालों में जो भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा था कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए, वो भारत प्रधानमंत्री मोदी जी लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ, बड़ी दुख की बात है, जब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा उसके बाद में जो उनको, क्योंकि कुछ कांग्रेस के नेताओं को, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उसमें जवाहरलाल नेहरू, उनको डर था
क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी का कद नेहरू से बड़ा था, नेहरू से बड़ा था और सबसे बड़ा था। लेकिन उस कद को कम करने के लिए उनको प्रताड़ित किया गया, उनको चुनाव में खड़ा करके, क्योंकि दलित थे वो, और दलित होने की वजह से उनके साथ में, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे, गरीब थे वो, लेकिन उनका दिमाग जो था वो उस समय नेता, विश्व के नेताओं में एक था। और भारत में मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी थे बाबा साहब अम्बेडकर थे। और उनकी उनको उन, उनको 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 जो अम्बेडकर जी को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की गई, उनको हराया गया। लेकिन पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से बाबा साहब को दलित, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, पिछले 10 सालों में जगह जगह उनके स्मारक थे, उनके स्मारक बने, यादगार बने आज की तारीख में। और मैं चाहता हूँ अगले आने वाले साल में अगर पूरे भारत में एक ज्ञानी आदमी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में अगर माना जाना चाहिए और पूजा जाना चाहिए तो बाबा साहब भीमराव बाबा साहब का योगदान सब जानते हैं और इसीलिए आज हम इस उत्सव को मना भी रहे हैं। लेकिन बात राजनीति की कर लें, नरेंद्र मोदी की बात करें, पीएम की, या अमित शाह की, अलवर में आए, उन्होंने भी कहा कि संविधान से छेड़छाड़ की कुछ अफवाहें हैं, लेकिन ऐसा बीजेपी कभी नहीं करेगी। अमित शाह और पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कहा मरते दम तक संविधान से, आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होगी। बीजेपी को इस वक्त कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ऐसा है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब इस तरह की बातें चलती हैं, अगर कोई आप मुझे सवाल पूछते हैं तो उस सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दूं तो मौन स्वीकृति हो जाएगी। तो उन्होंने, किसी ने सवाल पूछा है तो उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, और हो भी नहीं सकती। कि अभी हमारे सभी लोग जो हैं किसी सूरत में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना, सोचना ही बेवकूफ़ी है, किसी सूरत में नहीं हो सकती। अभी हमारे समाज जो हैं, हमें मजबूत करना, उन समाजों को जो कि लंबे समय से, पीढ़ियों से वो मजबूत नहीं, उन्हें हमें मजबूत करना है। पाली की बात कर लेते हैं। पाली में बेहद महत्वपूर्ण जगह है और अक्सर ये हुआ कि आरएलपी और कांग्रेस एक साथ आ गई, तो कह रहे हैं पीपी चौधरी जी अब की बार मुश्किल में आ गए। देखिए, ऐसा है, ये तो आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, जनता की सोच है, जनता की रिपोर्ट है, उनका सवाल है। पीपी चौधरी और बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी कोई कई मुश्किल में नहीं, आप निश्चित रहिए। अब बार कुछ और जिम्मेदारी मिलेगी। अभी देखिए, वो तो, ये तो हमारा नेतृत्व तय करता है। हमारी जिम्मेदारी जो हमें नेतृत्व देता है उसको हम बहुत खुशी से करते हैं। पाली से जुड़ा हुआ सवाल है, टूरिज्म सर्किट वहाँ पे बनने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, टूरिज्म सर्किट बनेगा। जनता की आवाज है, पीपी उसके लिए करेंगे क्या? पीपी चौधरी खासतौर पर जनता के बीच में चुनाव जीतने के बाद में भी रहे, वो भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, बीच में रहेंगे जनता की। तो ये थे पीपी चौधरी, पाली से उम्मीदवार हैं और संविधान के लिहाज से आज का दिन भी बेहद खास है और उसी पर हम बातचीत कर रहे थे। इस बीच में जोधपुर के नागौरी गेट पे मिले हैं। चुनाव में मुकाबला कड़ा संगीता बेनीवाल से है। हालांकि पाली से जुड़े सवालों पर थोड़ा सा उनसे और विस्तृत में बातचीत करेंगे जब पाली में होंगे, लेकिन जोधपुर की वार्ता को फिलहाल के लिए यही हम स्टॉप करते हैं। कैमरामैन सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, नागौरी गेट, जोधपुर।